तो हम विभिन्न लग्नों के जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब हम कर्क लगन के लिए शुरुआत कर रहे हैं और कर्क लगन के लिए ये सबसे पहले ही वीडियो रहेगी जिसमें अभी हम चर्चा करेंगे कर्क राशि में अगर आपके लगन में ही चंद्रमा स्थित है प्रथम भाव में, तो चंद्रमा की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो चंद्रमा की महादशा होगी वो 10 वर्ष की होगी और ये 10 वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि के स्वामी है और वो ही कर्क राशि है और वो आपका लगन भी है। तो लग्नेश होने की वजह से ये महादशा और भी ज़्यादा महत्व रखती है आप लोगों के लिए। यहाँ पर चंद्रमा के होते हुए चंद्रमा की महादशा के दौरान आप दूसरों के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके। ऐसे में आप दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आप काफ़ी इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे और टैलेंट की लगातार आप में वृद्धि होती चली जाएगी। यहाँ चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, चाहे तो वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो आपको हमेशा देखना चाहिए। जो भी प्लैनेट चंद्रमा के साथ युति करके बैठा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा और जो भी ग्रह दृष्टि संबंध बना रहा है सिर्फ चंद्रमा से, वो कहीं ना कहीं युति वाले ग्रह की तुलना में थोड़ा कम प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। लेकिन चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट होने की वजह से अब किसी भी अन्य ग्रह से चंद्रमा काफी तेजी से प्रभावित होंगे। तो अब जिस भी प्रकार का ग्रह चंद्रमा से संबंध बना रहा है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे चंद्रमा की महादशा के दौरान। अगर मान लो चंद्रमा को यहाँ बुध का सपोर्ट हो, शुक्र का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया सीखना, पढ़ना, लिखना और याद रखना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए डिसीजन मेकिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी। कोई बहुत ही कठिन विषय को समझना या उस विषय में कोई भी एनालिसिस करना भी आपके लिए इजी होने वाला है। लेकिन अगर मंगल जैसे, सूर्य जैसे ग्रह से अगर चंद्रमा का संबंध या युति है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार का ग्रह होगा, जिस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा, वैसा वैसा ही आपका नेचर हो जाएगा। तो बेसिकली चंद्रमा यहाँ पर अगर किसी भी अन्य ग्रह के साथ संबंध नहीं बना रहे, ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपके चार्ट में अगर लगन में चंद्रमा स्थित है और किसी भी अन्य ग्रह से संबंध नहीं है, क्योंकि दृष्टि संबंध हो सकता है या हो सकता है कि चंद्रमा की दृष्टि तो मान लीजिए किसी अन्य ग्रह पर नहीं पड़ रही, लेकिन किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर अवश्य हो सकती है। तो ऐसे में उस ग्रह को आपको देखना है। साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए, आपके अगर 7वें भाव में भी कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका बहुत ही डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा चंद्रमा पर। इसलिए आपका 7वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर शुक्र का संबंध चंद्रमा से है तो चंद्रमा के गुणों में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप में क्रिएटिव टैलेंट की अधिकता होगी। इसके साथ साथ आप काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, लेकिन हमेशा रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करने वाले होंगे। जीवन में बहुत सारी यात्राएं आप कर सकते हैं चंद्रमा की इस दशा के दौरान और बहुत सारा टैलेंट आपके अंदर विकसित होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या आपको आएगी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली और फिजिकल स्टेबल रखने में। ऐसे में आप कितना ज़्यादा खुद को मेंटली स्टेबल रख सकते हैं और फिजिकली भी खुद को कितना ज़्यादा स्टेबल रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। अगर मंगल जैसे ग्रह का संबंध या सूर्य जैसे ग्रह का संबंध चंद्रमा से है तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर ये। ऐसे में यहाँ पर अगर सूर्य का संबंध है चंद्रमा से तो कुछ हद तक फिर भी थोड़े बेटर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अगर मंगल का संबंध चंद्रमा से है तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। इसके साथ साथ आपको शनि को भी देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में शनि का संबंध चंद्रमा से है। अगर शनि राहु केतु का संबंध चंद्रमा से है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप हमेशा किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आपकी माताजी के साथ बेहद आपका खास कनेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते को एंजॉय करेंगे अगर किसी भी क्रूर ग्रह का दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है या कोई भी दृष्टि संबंध भी अगर चंद्रमा के साथ नहीं है उन ग्रहों का। तो ऐसे में यहाँ पर आपको चंद्रमा पर ही सबसे ज़्यादा फोकस रखना जरूरी है और साथ साथ में आपको चंद्रमा बहुत ही हाईली इमेजिनेटिव बनाते हैं। इसलिए आपको अपने स्किल्स को, चाहे वो इमेजिनेशन स्किल है या वो क्रिएटिव स्किल है, उसको बेहतर तरीके से कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको देखना है। इसके साथ साथ डिपेंड ये भी करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। लेकिन यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में कोई भी ग्रह हो सकता है आपके 9वें भाव से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, कोई भी ग्रह लगन में साथ स्थित है चंद्रमा के, या किसी भी अन्य भाव से जैसे 7वें भाव से भी अगर कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है।
अब वो जो ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है वो उस पर्टिकुलर हाउस में कैसी स्थिति में बैठा है, क्योंकि हो सकता है कोई ग्रह वहां नीच की स्थिति में हो, कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो, ये सब आपको चेक कर लेना है। तो चंद्रमा की ये जो स्थिति है, बेसिकली ये चंद्रमा की स्थिति देखिए, वैसे तो चंद्रमा यहाँ खुद के ही घर में है, लेकिन ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज्यादा स्किल वाला बनाने के साथ साथ आपको इतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा माइंड से, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी बनाएगा। ऐसे में आपको खुद को स्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा इस महादशा के दौरान। चंद्रमा की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आपको खुद पर फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको ये भी देखना है कि आप अपना जो भी रूटीन है उसको सही से हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और आप अपना हर काम लगभग समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपके इंटरेस्ट को भी बढ़ाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का इंटरेस्ट है, जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट है, अगर बुध के साथ चंद्रमा का संबंध है या बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध है, तो ये हमेशा आपको ज्ञान की खोज में या सूचनाओं को कलेक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखेगा। ऐसे में चंद्रमा आपको हमेशा ही मेंटली डिप्रेशन में ला सकता है या मेंटली बहुत ज़्यादा एक्टिव रख सकता है। तो ऐसी दशा के दौरान आपको मेंटली खुद को स्टेबल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा की महादशा आपको कौन से जीवन काल में आ रही है, जैसे कि हो सकता है बहुत अर्ली एज में ये महादशा आ रही है, बहुत लेट एज में ये महादशा आ रही है, या मिड एज में ये महादशा आ रही है। देखिए, मान लीजिए किसी भी जातक को अगर ये अर्ली एज में महादशा आती है, तो अर्ली एज में आपकी माताजी के साथ आपका बेहद खास कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, और परिवार में आप सभी के चहेते होंगे। लेकिन आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा नाराज होना शुरू कर देंगे, रोना धोना शुरू कर देंगे, और थोड़े जिद्दी भी होंगे, लेकिन जिद्दी होने की तुलना में ज़्यादा इमोशनल होंगे। तो इमोशनल आप अपने किसी भी रिश्ते के प्रति हो सकते हैं, या किसी वस्तु के प्रति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इसके साथ साथ छोटी आयु में अगर ये महादशा आती है, तो आपको जो पालतू जानवर हैं उनसे बेहद लगाव रहेगा। तो ऐसे में पालतू जानवरों के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको बेसिकली ये कोशिश करना है कि आपका जो केयर जो कर रहे हैं आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, घर वाले, उनको आपकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करना जरूरी है। हालांकि आप जो उम्र बढ़ेगी उसके साथ साथ थोड़े मैच्योर होते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो मैच्योरिटी है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। पर चंद्रमा की महादशा बेसिकली आपको रिश्तों में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी बहुत अच्छी दशा हो सकती है। अब चंद्रमा अगर किसी को भी बहुत छोटी आयु में अगर आ जाते हैं, तो आपके लिए नई चीज़ें सीखना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं आप, या फिर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, राइटिंग से रिलेटेड स्किल्स, ये आप में ज़्यादा रह सकते हैं। और शुरुआत में आपको स्टडी में काफ़ी सारी बाधाएं आ सकती हैं। बाधाएं इसलिए आ सकते हैं कि आप अपने किसी भी पर्टिकुलर एक डिसीजन पे टिके हुए नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए अगर ये महादशा किसी को मिड एज में आती है, मिड एज यानी लगभग आपका 25 की एज से लेकर 35 की एज तक, तो ऐसे में ये महादशा आपके करियर के लिए और आपके रिश्तों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस दशा में आप जितना ज़्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ही ज़्यादा अधिक से अधिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप खुद पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, लेकिन करियर को लेकर फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी की कम संभावना है। अगर यहाँ बुध का संबंध है चंद्रमा से, बृहस्पति का संबंध है, सूर्य का संबंध है, तो आपको हो सकता है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने में और आपके करियर में सही फैसले लेने में बेहद मदद मिल सकती है, और काम करने में भी बेहद आपको मदद मिल सकती है। इसके बाद मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि 50 की एज में या इवन 50 के बाद भी, तो ऐसे में आपके लिए जो आपके पारिवारिक जो संबंध हैं, आपके जो रिलेशंस हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इसी के साथ साथ अगर ये किसी को भी महादशा बहुत लेट एज में आ रही है, तो आपके लिए धन संपत्ति की तुलना में ज़्यादा वैल्यू रिश्तों की होगी, इमोशंस की होगी, अपनी खुद की स्किल्स की होगी, और आप लेट एज में ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं अपनी मिड एज या अर्ली एज की तुलना में। तो अब इस प्रकार के ही कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे चंद्रमा की 10 वर्ष की महादशा के दौरान।